श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 9वें स्कंद का 19वां, 20वां, 21वां और 22वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 19वां अध्याय। राजा ययाति का बूढ़े बकरे से ज्ञान लेना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, बहुत समय पश्चात राजा ययाति को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब एक दिन उसने अपने मन में यह विचार किया कि मैंने इतना सुख भोगा, फिर भी मेरी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई। इस संसारी माया जाल में पड़े रहकर व्यर्थ ही जन्म गंवाने से तो अच्छा है कि मैं अपना परलोक बनाने के लिए भगवान की आराधना करूं। ऐसा सोचकर ययाति ने देवयानी से कहा, हे प्रिय, मैंने शिकार खेलते समय एक कौतुक देखा था, उसे सोचकर अभी तक हंसी आ रही है। देवयानी हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, वह चरित्र मुझे भी सुनाने की कृपा करें। राजा ने कहा, हे देवयानी, एक ब्राह्मण की बकरी कुएं में गिर पड़ी थी। उसे एक बकरे ने बाहर निकाल लिया। तब वह बकरी उसी बकरे को अपना स्वामी बनाकर बहुत दिनों तक सांसारिक सुख लेती रही। जब उस बकरी के 2 बच्चे हुए, तब वह बकरा किसी दूसरी बकरी के पीछे लग गया। यह देखकर पहली बकरी अपने ब्राह्मण के घर लौट गई। तब उस ब्राह्मण ने उस बकरे को नपुंसक बना दिया। जब बकरे ने बहुत प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने दया करके उसे फिर जैसे का तैसा कर दिया। तब वह बकरा फिर उसी प्रकार सांसारिक सुख में फंस गया। यह कथा सुनकर देवयानी ने कहा, हे महाराज, वह बकरा अत्यंत मूर्ख था जो उस बकरी के साथ भ्रष्ट हुआ। राजा बोला, हे देवयानी, वही दशा मेरी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य को चाहे संपूर्ण संसार का धन, स्त्री और 7 द्वीपों का राज्य क्यों न मिल जाए, किंतु उसका मन सांसारिक सुखों से उसी प्रकार कभी तृप्त नहीं होता है जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने से उसकी लपटें अधिक बढ़ती ही चली जाती हैं। अतः अब हमें इससे विरक्त होकर श्री नारायण जी का भजन करना चाहिए। जब राजा की यह बात देवयानी ने भी स्वीकार कर ली, उसी समय ययाति ने अपने छोटे पुत्र गुरु को राज सिंहासन पर बैठा दिया और शेष 4 पुत्रों को 4 दिशाओं का राज्य बांटकर स्वयं देवयानी से ही तप करने के लिए बद्री केदार को चला गया। ये था 19वां अध्याय। अब 20वां अध्याय। पुरु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम राजा पुरु के वंश का वृतांत कहते हैं जिसमें तुमने भी जन्म लिया है। सुनो। पुरु के वंश से कई पीढ़ी बाद दुष्यंत नामक एक प्रतापी राजा हुआ। एक दिन जब वह शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहां उसने कणव ऋषि के आश्रम में एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। राजा दुष्यंत ने मोहित होकर उससे पूछा, हे सुंदरी, देव कन्या के समान तुम किसकी पुत्री हो? यह सुनकर उस कन्या ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं विश्वामित्र ऋषि एवं मेनका नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई हूँ और मेरा नाम शकुंतला है। मेरा पालन पोषण कणव ऋषि ने किया है। अतः आप मेरे आश्रम पर चले तो मैं कंद, मूल, फल आदि से आपका सम्मान करूंगी। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ऋषि कन्या की आतिथ्य भावना त्यागी नहीं जा सकती, अतः मुझे तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार है। तब दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक गंधर्व विवाह की भावना से विवाह किया और दुष्यंत ने उसके साथ सांसारिक सुख उपभोग किया। श्री हरि की इच्छा से शकुंतला को वहीं छोड़कर दुष्यंत राजभवन को लौट गया। कणव ऋषि को अपने तपोबल से यह ज्ञात हो गया कि राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को गर्भ हुआ। 10वें महीने शकुंतला के गर्भ से एक अत्यंत शोभायमान परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। ऋषि ने बालक का नाम भरत रखा। भरत निर्भय होकर वन में सिंहों के बीच उनसे खेलने लगा। उसका पराक्रम देख कणव ऋषि ने शकुंतला को यह आज्ञा दी, हे पुत्री, अब तू अपने पुत्र भरत को लेकर राजा के पास जा और पुत्र को राज्य का अधिकारी बना। ऋषि की आज्ञा से शकुंतला उस पुत्र को लेकर राजा के नगर में गई। वहां उनके साथी ऋषि कुमारों ने राजा दुष्यंत से कहा, हे पृथ्वीपति, यह आपकी पत्नी शकुंतला है, आपके पुत्र के सहित आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। शकुंतला के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उनसे कहा, मैं यह नहीं जानता कि तू कौन है और यह किसका बालक लेकर यहाँ आई है। राजा ने अज्ञान भरे ऐसे मिथ्या वचन कहे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, शकुंतला का कथन सत्य है। यह बालक तुम्हारे ही अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम इन दोनों को अपने घर में रखो, क्योंकि धर्मात्मा पुत्र अपने पिता को नरक में जाने से बचा लेता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा ने शकुंतला को स्वीकार कर लिया। राजा ने उस बालक को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। राजा दुष्यंत के मरने पर वही भरत राज सिंहासन का अधिकारी बना। उसने 55 अश्वमेध यज्ञ गंगा तट पर और 78 यमुना तट पर किए तथा ब्राह्मणों को रत्न, धन आदि बहुत से दान दिए। उसके यज्ञों में इंद्र ने उसका श्याम करण घोड़ा
कई बार चुराया, परंतु वह हर बार अपने बल एवं प्रताप से उसे छीन कर ले आया। पृथ्वी पर जितने भी मल्लेच्छ दुखदायी राजा थे, भरत ने उन सबको नष्ट कर दिया। उसके राज्य में पर्वतों एवं समुद्रों में सोने तथा रत्नों की खानें प्रकट हो गई। इस प्रकार 27,000 वर्षों तक भरत ने इंद्र के समान चक्रवर्ती राज्य किया। राजा भरत ने विदर्भ देश के राजा की 3 पुत्रियों के साथ विवाह किए थे। जब उसके कई पुत्र कुरूप उत्पन्न हुए, तब रानियों ने उन्हें इस भय से कहीं राजा यह न कहें कि ये हमारे नहीं हैं, गंगा में फिंकवा दिए। अतः राजा की संतान के संबंध में सदैव चिंता बनी रहती थी। कुछ समय पश्चात राजा ने कण्व ऋषि की सहायता से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर ममता से उत्पन्न कर भरद्वाज नामक बालक राजा भरत को दे दिया। राजा ने उस बालक का नाम विथत रखा। भरत की मृत्यु के पश्चात वही राज्य का स्वामी हुआ। ये था 20वां अध्याय। अब 21वां अध्याय, राजा विथत का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, विथत के वंश में कई पीढ़ी के पश्चात रंती देव ऐसा महात्मा हुआ कि उसने राज सिंहासन पर न बैठकर अपनी स्त्री तथा पुत्र सहित वन में जाकर तप करना अंगीकार किया। वन में जो भी कंद मूल मिल जाता वह उसी से अपनी पत्नी तथा पुत्र का पेट भरकर भगवान का जप करता रहता था। एक बार संयोगवश 48 दिनों तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। 49वें दिन राजा को वन में कुछ थोड़ा सा अन्न मिल गया। जब वे उसका भोजन बनाकर 3 भाग करके खाने के लिए बैठे, तब धर्म देवता परीक्षा लेने के निमित्त वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आ पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। यह सुनकर राजा ने श्रद्धापूर्वक उन्हें अपना भाग खिला दिया। जब वृद्ध ब्राह्मण रूपी धर्म ने उसे खाकर यह कहा कि अभी मेरी क्षुधा दूर नहीं हुई है, तब रानी तथा राजकुमार ने भी उन्हें अपना अपना भाग खिला दिया। तत्पश्चात ब्राह्मण प्रभु उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन जब फिर बड़ी कठिनता से थोड़ा सा अन्न मिला और वे उसे खाने के लिए बैठे, तभी एक शूद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मेरे खाने के लिए भोजन दे दो। तब राजा ने उसे अतिथि जानकर संपूर्ण भोजन दे दिया। वे तीनों प्राणी फिर ज्यों के त्यों भूखे रह गए। हे परीक्षित, भोजन न मिलने के कारण राजकुमार तथा रानी बहुत दुर्बल हो गए थे। अतः राजा ने उनसे यह कहा कि जिस पात्र में अतिथि ने भोजन किया है उसमें अन्न का कुछ अंश लगा होगा, अतः तुम उसे धोकर पी लो। यह सुनकर जब रानी तथा राजकुमार ने उस पात्र को धोकर पीना चाहा, उसी समय एक डोम अपने कुत्ते को साथ लेकर वहीं आ पहुंचा तथा विलाप करता हुआ राजा से इस प्रकार कहने लगा, हे राजन, मेरे प्राण भूख से निकले जा रहे हैं, अतः आप इसे मुझे पीने के लिए दे दीजिए। यह सुनकर राजा ने उस चंडाल में भी ईश्वर का निवास मानकर वह जल उसे पीने को दे दिया। इस प्रकार श्री धर्मराज ने जब उन तीनों के धर्म की परीक्षा ले ली, उस समय वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए तथा राजा, रानी और राजकुमार की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि तुम लोगों का धर्म में विश्वास प्रशंसनीय है। श्री हरि के दर्शन पाकर जब उन तीनों ने भक्ति से चरणों में गिरकर प्रार्थना की, तब भगवान बैकुंठनाथ ने रंती देव को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे राजन, तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो। यह सुनकर रंती देव ने कहा, हे प्रभु, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी संपूर्ण प्रजा सुखी बनी रहे, कोई दरिद्र न रहे तथा मेरा ध्यान आपके श्री चरणों में सदैव लगा रहे। यह सुनकर भगवान ने उन्हें इच्छित वरदान देकर तीनों को उसी शरीर से विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में पहुंचा दिया। ये था 21वां अध्याय। अब 22वां अध्याय, दिवोदास के वंश में होने वाले राजाओं का वृतांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मुदगल का पुत्र दिवोदास महाप्रतापी राजा हुआ। उसके वंश में एक द्रुपद नामक महान यशस्वी राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा की पुत्री द्रौपदी को तुम्हारे पितामह अर्जुन मत्स्य वेदन करके लाए थे। फिर वह पांडवों की पत्नी बनी थी। राजा द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि कई पुत्र हुए। उस धृष्टद्युम्न ने ही महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का शीश काटा था। तत्पश्चात अजमेर के वंश में एक बृहद्रथ नामक महाशक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ। उसकी 2 रानियां थीं। उनमें से एक रानी के कुशाग्र नामक पुत्र हुआ, परंतु दूसरी रानी के कोई पुत्र न होने पर
एक दिन किसी ऋषि ने राजा बृहद्रथ को एक गुलर का फल दिया और कहा, हे राजन, इस फल के खाने से तुम्हारी दूसरी रानी के भी पुत्र हो जाएगा। तब राजा ने उस फल को अपनी दूसरी रानी को दे दिया। रानी ने इस फल में कीड़े तो नहीं हैं यह देखने के लिए उसके 2 टुकड़े कर डाले। 2 टुकड़े करके खाने के कारण जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह 2 टुकड़ों के रूप में जन्मा। 10वें महीने में उसके 2 ऐसे आधे आधे टुकड़े पैदा हुए, जिस प्रकार एक बालक को बीच में से चीरकर 2 कर दिए गए हों। यह देखकर राजा ने इन दोनों फारों को किसी बेहड़ में भेजकर डलवा दिया। हे परीक्षित, हरी इच्छा से इस बेहड़ में जहाँ वह दोनों फारें डली गई थी, वहाँ एक जरा नामक राक्षसी ने उन्हें देखा तो उसने अपनी विद्या के द्वारा दोनों फारों को जोड़कर उसे जीवित कर दिया। यह देखकर राजा ने बहुत प्रसन्न होते हुए उसका नाम जरासंध रखकर उसका लालन पालन किया। जब वह तरुण हुआ तो बड़ा शक्तिशाली एवं प्रतापी बना। उसे तुम्हारे दादा भीमसेन ने पुनः उसी प्रकार बीच में से चीरकर मार दिया। उसका पुत्र सहदेव हुआ। सहदेव का पुत्र देवापी बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ, इसलिए वह राज्य छोड़कर वन में तप करने को चला गया। कलयुग के अंत में उसी के द्वारा पुनः चंद्रवंश की उत्पत्ति होगी। हे राजन, अब तुम राजा शांतनु वंश का वर्णन सुनो। राजा मुद्गल की पत्नी के द्वारा दिवोदास उत्पन्न हुआ। उसके ही वंश में राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ की स्थापना हुई। राजा कुरु ने अपने राज्य कुरु देश को छोड़कर पंचनंद प्रदेश में तप करने का निश्चय किया। उस समय यह प्रदेश घोर वनों और रेगिस्तान से युक्त था। कुरु का इस देश को बसाने का विचार देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कुरुराज, तुम अपना डंडा पूरी शक्ति से फेंको। जहाँ तक वह जाएगा वहाँ तक का तुम्हारा राज्य अत्यंत पवित्र तीर्थ बन जाएगा और वहाँ यज्ञ एवं तप करने तथा यहाँ तक कि इस क्षेत्र में युद्ध करके शरीर त्यागने वाला प्राणी स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेगा। तत्पश्चात राजा कुरु ने वहां सूर्य देव की आराधना करने के निमित्त अनेक यज्ञ किए और उनके नाम से ही यह प्रदेश कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु के वंश में दिलीप नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसने इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली को बसाया था। राजा शांतनु की गंगा नामक स्त्री से भीष्म पितामह नामक महान यशस्वी और सामर्थ्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शास्त्र ज्ञान तथा धनुर्विद्या में अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। राजा शांतनु की दूसरी रानी सत्यवती के द्वारा चित्रांगद और विचित्र वीर्या नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे परीक्षित, यह सत्यवती वही थी जिसको हमारे पितामह पराशर मुनि ने कुमार्यावस्था में नाव में भोग करके हमारे पिता वेद व्यास जी को जन्म दिया था। एक समय सत्यवती का पुत्र चित्रांगद शिकार खेलने के लिए वन में गया था। उस समय चित्रांगद को गंधर्वों ने उसे अपने वन में प्रवेश करते देखकर मार दिया। भीष्म पितामह ने अपने पराक्रम के द्वारा काशी राज की 3 पुत्रियों को स्वयंवर से छीनकर अंबा, अंबिका व अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया। तीसरी पुत्री अंबा अपने मन में राजा शाल की अभिलाषा रखती थी, अतः विचित्र वीर्य ने उसे छोड़ दिया था। विचित्र वीर्य ने अंबिका और अंबालिका से ऐसी प्रीति की कि वह दिन रात उनके साथ भोग विलास में लिप्त रहता था। इस कारण उसे क्षय रोग हो गया और बिना संतान हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय माता सत्यवती ने अपना वंश चलाने के लिए अपने पहले पुत्र वेद व्यास को, जो पराशर ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुए थे, अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम विचित्र वीर्य की दोनों रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर वेद व्यास जी ने यह उत्तर दिया, हे माता, विचित्र वीर्य की दोनों स्त्रियां मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर चली जाएं, तो मेरे देखने मात्र से ही उनको गर्भ रह जाएगा। इससे उन्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब अपनी सास सत्यवती की आज्ञा के अनुसार वे दोनों स्त्रियां निर्वस्त्र वेद व्यास जी के सामने से निकल गईं। उनमें से अंबिका ने लज्जा के वशीभूत होकर अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उसके गर्भ से अंधे पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, और अंबालिका लज्जावश अपने अंग में पीली मिट्टी लगाकर गई। इसलिए उसके गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पांडु रोग अर्थात पीलिया से युक्त था। उसी विचित्र वीर्य की विदुरा नामक एक दासी भी निर्वस्त्र वेद व्यास जी के सामने से निसंकोच भाव से हंसती हुई चली गई थी। सो उसके गर्भ से परम भक्त एवं ज्ञानी विदुर ने जन्म लिया। हे परीक्षित,
धृतराष्ट्र की गांधारी नामक पत्नी से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों का जन्म हुआ। तुम्हारे पिता में राजा पांडु को एक हिरणी रूपी ऋषि पत्नी ने विलास करते समय ऋषि के वध कर देने के कारण ऐसा शाप दिया था कि स्त्री प्रसंग करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के कारण उनके कोई संतान नहीं हुई। यह दशा देखकर कुंती ने अपने पति की आज्ञा लेकर मंत्र के प्रभाव से धर्मराज, इंद्र और पवन आदि देवताओं के द्वारा युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीमसेन नाम के पुत्रों को जन्म दिया। तत्पश्चात कुंती ने मंत्रों के द्वारा अश्विनी कुमार देवताओं को बुलाकर अपनी सोत माद्री के द्वारा नकुल तथा सहदेव नामक पुत्रों का जन्म कराया। वे पांचों भाई पांडव कहलाए। उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने द्रौपदी के द्वारा 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें अश्वत्थामा ने मार डाला था। राजा युधिष्ठिर की पौरवी नामक दूसरी स्त्री से देवक और भीमसेन की दूसरी स्त्री हिडिंबा नामक राक्षसी से घटोत्कच, सहदेव की दूसरी पत्नी विजया से सुहोत्र, नकुल की कर्णमती नामक दूसरी स्त्री से नरमित्र और अर्जुन की सुभद्रा नामक दूसरी पत्नी से, जो श्री कृष्णचंद्र जी की बहन थी, तुम्हारे पिता पराक्रमी अभिमन्यु का जन्म हुआ। अर्जुन की उलूपी नामक तीसरी पत्नी से जो नाग कन्या थी, बभ्रुवाहन तथा दूरवीन नामक 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। बभ्रुवाहन को उसके नाना मणिपुर नरेश ने गोद ले लिया था। बभ्रुवाहन ने अर्जुन के साथ घोर युद्ध किया था। उसकी कथा महाभारत में वर्णित है। हे परीक्षित, जिस समय अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने तुम्हारी माता के पेट में तुम्हारी रक्षा की थी। अब तुम्हारे जनमेजय आदि जो 4 पुत्र हैं, उनमें जनमेजय अत्यंत प्रतापी होगा। वह तुम्हारा बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें बहुत से नागराज भस्म होकर मर जाएंगे। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर का राज्य 25 पीढ़ी तक तुम्हारे वंश में रहेगा। उसके पश्चात हस्तिनापुर बूढ़ी गंगा नदी में डूब जाएगा। उस समय तुम्हारे वंश में नेमि चक्र नामक राजा उत्पन्न होकर कौशाम्बी में जाकर बसेगा। उसके बाद तुम्हारे वंश में राजा शेमक तक राज्य रहेगा। हे राजन, हमारे पिता वेद व्यास जी ने 4 वेद तथा सब पुराण अपने शिष्यों को पढ़ाए थे, परंतु उनमें श्रीमद् भागवत को केवल मुझे ही पढ़ाया। वही कथा तुम मुझसे सुन रहे हो। ये था 22वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।